हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप भी हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन के साथ समझाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिए, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। हमको काम पता नहीं है कि हमें काम कितना करना है, तो आप काम को एक भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं या यक्स भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक या यक्स मानकर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होता चला जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो इसी 20 और 30 का आप एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को आप टोटल वर्क मान लेंगे, यानी पूरा काम। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे। अगर ए 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, इनकी हम क्षमता यानी इफिशियंसी निकालेंगे। अगर ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20, यानी एक दिन में ए 3 काम करेगा। उसी प्रकार देखिए बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/30, यानी 2 काम करेगा। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम को पूरा कर लेगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम को पूरा कर लेगा। इसे बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्षमता, ए की क्षमता एक दिन की 3 आ गई और बी की एक दिन की क्षमता 2 आ गई। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। काम टोटल क्या है, काम टोटल 60 है। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। टोटल काम कितने हैं, 60 काम है। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो 60 में 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 करना 5, यहाँ से 12 बार चला जाएगा। यानी ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यही क्या आएगा, 12 दिन ही क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। यानी ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला जा रहा है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। हमको काम पता नहीं है तो हम काम, इनका एलसीएम को ही हम काम मान सकते हैं। चाहे आप एलसीएम ना लेकर एक ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जिससे कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। लेकिन एलसीएम ही क्या होता है, सबसे छोटी वह संख्या होती है जिससे कि इन दोनों से, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो हम 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। इनकी क्षमता हम निकालेंगे, इफिशियंसी यानी क्षमता। देखिए ए 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 12 देखिए बी 12 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। यानी 12 में 12 का भाग करेंगे, एक दिन में 1 काम करेगा। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर वही काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 यानी 3। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। काम कितना करना है, 12 काम करना है। 12 में 3 से भाग कर देंगे यानी 4। यानी ए और बी मिलकर 4 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देंगे।
ए और बी मिलकर 4 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ यानी ए और बी मिलकर यानी प्लस ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और देखिए आगे बोला जा रहा है बी तथा सी वही काम मिलकर वही काम 15 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा उसी को आप टोटल काम मानेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो इनकी क्षमता निकालेंगे। अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, पूरा काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/12 यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। इसी प्रकार बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/15 यानी एक दिन में 4 काम करेंगे। इसी प्रकार सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/20 यानी एक दिन में 3 काम करेंगे। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम इस तरफ का जोड़ लेंगे तभी जाकर हमें ए बी सी मिलेगा। तो हम इसको जोड़ेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी प्लस ए हो गया, बराबर इनकी एक दिन की क्षमता क्या होगी, 5, 4, 9, 9, 3, 12 हो जाएगा। यह एक दिन की क्षमता है ना। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हमको निकालना है। तो देखिए ए और ए मिलकर 2a, इसी प्रकार बी मिलकर 2b, सी और सी मिलकर 2c, यानी 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ये 12 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 12 है, ये 5, 4, 9, 3, 12 है, ये 12 है ना। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। तो देखिए 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 काम करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, यहाँ देखिए गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, यानी 12/2 यानी एक दिन में क्या काम करेंगे, 6 काम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम उनको कितना करना है, 60 काम करना है। ये जो एलसीएम आएगा यही क्या होगा, पूरा काम होगा। तो उन्हें मिलकर कितना काम करना है, उन्हें मिलकर 60 काम करना है। a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। पूरा काम कितना है, 60 में 6 का भाग कर देंगे यानी 10, यानी तीनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये थोड़ा सा हमने 9 लिख दिया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, 4, 9, 3, 12 आएगा। यहाँ 9 लिख दिए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ से 10 क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए। चलिए अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए, सॉल्व करिए। देखिए बिल्कुल अभी जो हमने बताया इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, सी तथा ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल काम को निकालेंगे कि टोटल काम कितना रहा होगा, तब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम चलिए लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 24 आ जाएगा।
यहाँ जो बड़ी वाली संख्या होता है उसको अगर आप 2 बार डबल कर देंगे तब देखेंगे, चेक करेंगे अगर भाग चला जा रहा है। अगर 2 बार ना करने पर भाग जाए तो बड़े वाले नंबर को 3 बार मतलब 3 गुना करके भाग करके चेक करेंगे। अगर भाग चला जाएगा तो वही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इनकी क्षमता निकालेंगे तो a + b 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। इसी प्रकार बी और सी मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 2 काम करेंगे। इसी प्रकार सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 24 में 8 से भाग करेंगे, 3 काम। एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो देखिए हमको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, इधर का ऐड कर देंगे। तो हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी और 2 बार सी मिलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, 2a + b + c = इधर देखिए a + b के एक दिन की कार्य की क्षमता क्या है, 3 है, और b + c की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है। इसी प्रकार c + a की एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 3 है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 3 2 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो गया। तो यहाँ से a + b + c निकालेंगे, यहाँ गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे 4, यानी a + b + c एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। a + b + c मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। उनको टोटल कितना काम करना है, 24, जो एलसीएम आएगा यही क्या होगा, टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल काम कितना है, 24 है। टोटल काम कितना है, 24 है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो 24 में 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, यानी a + b + c 6 दिन में पूरे काम को कर लेंगे। यानी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 6 दिन में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इसे भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि 28 दिन में कर सकते हैं, यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। ये आगे बोला जा रहा है ए और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो पहले आप टोटल काम निकालेंगे, 28 और 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, क्योंकि 28 का तिगुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 में 21 से भी भाग चला जाएगा। तो इनकी क्षमता निकालेंगे, 84 में 28 का भाग करेंगे 3 आएगा, और 84 में 21 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी a + b एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, a + b + c एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो c अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो आपको सबसे पहले c के एक दिन की कार्य करने की क्षमता पता होना चाहिए। तो a और b एक दिन में 3 काम करते हैं, a + b + c एक दिन में 4 काम करते हैं। तो a + b की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि a और b एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। तो यहाँ हम 3 रख देंगे, 3 + c = 4 हो गया, क्योंकि a + b + c मिलकर एक दिन में 4 ही काम कर रहे हैं। तो a और b एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो c कितना काम करेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे, यानी 1 काम करेगा। C एक दिन में कितना काम करेगा, C एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम क्या है, टोटल काम 84 है। 84 में 1 का भाग कर देंगे, क्योंकि C एक दिन में 1 ही काम कर सकता है, यानी C की एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 1 है। एक दिन में 1 ही काम कर सकता है। तो 84 में 1 का भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 84, यानी C पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 84 दिन में कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 5वां बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ज़्यादा हम बेसिक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी यानी ए और बी के बीच प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी को आप टोटल काम मानेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। क्योंकि 60 ही ये सबसे 60 में ही क्या होगा, 12 और 30 से भाग चला जाएगा। 60 ही सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों से भाग चला जाएगा। तो 12 से 60 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा और 60 में 30 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। 5 काम करने की क्षमता है एक दिन में। बी की अकेले एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, 2 है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। बी अकेला एक दिन में 2 काम कर लेता है। तो ए कितना काम करता होगा, ए देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 काम। तो ए अकेला कितना काम, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 में से 2 हटाएंगे 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा। क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं जबकि बी अकेला एक दिन में 2 काम कर लेता है। तो ए 3 दिन मतलब एक काम को एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, पूरा काम कितना करना है, 60 काम करना है। और ए एक दिन में 3 काम करता है, 60 पूरा काम है। और ए एक दिन में 3 काम करता है तो 60 में 3 से भाग करेंगे यानी 20 दिन में ए क्या करेगा, काम को अकेले समाप्त कर लेगा। तो यही क्या आएगा, राइट आंसर। यहां से 20 दिन करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। और बी अकेला 30 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। इनकी क्षमता निकालेंगे। देखिए 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कर लेगा। ठीक है, और बी 30 काम करता है 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/30 यानी 2, एक दिन में 2 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि आधा काम करना हो तो कितने दिन में ए और बी मिलकर समाप्त कर लेंगे। तो पूरा काम क्या है, पूरा काम 60 है, 60 का आधा कितना होगा, 30, यानी 30 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। काम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है। 30 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, उनको करना कितना है, 30 काम करना है। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 करना 5 यानी 6। ए और बी मिलकर 30 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 काम को यानी आधे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 20 दिन कार्य किया
और बी और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिनों में पूरा किया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ए और बी मिल 30 दिन में कोई काम है समाप्त कर सकते हैं, यानी टोटल काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, ए और बी मिलकर 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, यानी टोटल काम क्या होगा, टोटल काम क्या होगा 30 ए प्लस बी होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं तो पूरा काम क्या रहा होगा 30 गुणे ए प्लस बी रहा होगा, यही क्या रहा होगा पूरा काम रहा होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं तो टोटल काम क्या होगा 30 गुणे ए प्लस बी होगा, यही क्या होगा पूरा काम होगा। फिर से हम आपको समझाते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो वह काम क्या रहा होगा, वह काम क्या रहा होगा 30 गुणे ए प्लस बी रहा होगा, तो यही क्या रहा होगा टोटल काम रहा होगा। ए प्लस बी एक दिन में ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो टोटल काम क्या रहा होगा ए प्लस बी गुणे 30, यही क्या रहा होगा टोटल काम रहा होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, यानी ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए 20 दिन तक ए और बी मिलकर काम किया, 20 दिन तक ए और बी ने दोनों ने काम किया, फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तब बी ने काम को छोड़ दिया, यानी 20 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, फिर क्या हुआ बी ने काम को छोड़ दिया तो शेष काम को ए अकेला 20 दिन में करता है, तो शेष काम को ए अकेला 20 दिन में करेगा तो ए देखिए बी काम को छोड़कर चला जाएगा तो ए तो करता ही रहेगा ना, ए करता रहेगा, ए कितना दिन तक करता है 20 दिन में करता है, ए मिलकर यानी देखिए ए और बी 20 दिन में करते हैं प्लस ए 20 दिन में करता है। ए जब इतना काम करेंगे टोटल काम मिलाकर इतना ही करेंगे ना, क्योंकि 30 गुणे ए प्लस बी ही टोटल काम रहा होगा। देखिए बी ए प्लस बी का 20 दिन का काम, यानी 20 दिन ए प्लस बी मिलकर करते हैं, फिर बी काम को छोड़कर चला जाता है, यानी ए 20 दिन काम करता है, ए सभी मिलकर कितना काम करेंगे टोटल यही काम करेंगे 30 ए प्लस बी ही पूरा काम को करेंगे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 0 0 0 2 को कॉमन यानी 0 को हम कॉमन करके काट लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2a इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। यहाँ से देखिए ए आ जाएगा 4, यहाँ से देखिए 4a आ जाएगा, 4a में से 3a को घटाएंगे तो a हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 3b है, 3b में से 2b घटाएंगे तो b आ जाएगा, यानी a अपान b का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a बटे b क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 बटे 1 हो जाएगा, यानी a एक दिन में एक काम करता है, b एक दिन में एक काम करता है। यहाँ जो रेशियो आएगा उनके कार्य करने की क्षमता का रेशियो होगा, यानी a एक दिन में एक काम करता है, b एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा टोटल वर्क क्या होगा, देखिए 30 गुणे ए प्लस बी है टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा 30 हो गया। ए एक दिन में कितना काम करता है एक काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है एक काम करता है, यानी 30 गुणे 2 यानी 60, यही क्या रहा होगा टोटल काम रहा होगा। टोटल काम क्या रहा होगा 60 रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। टोटल काम क्या है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं टोटल काम क्या है, टोटल वर्क क्या है 60 है, और ए एक दिन में कितना काम करता है एक दिन में एक काम करता है, क्योंकि एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है, तो टोटल काम क्या है 60 है, 60 में 1 का भाग कर देंगे, यानी 60 दिन में ए उस काम को समाप्त कर लेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ए टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा 60 दिन में समाप्त कर लेगा। तो यही क्या आएगा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा हटकर है, लेकिन अगर इसे समझ जाते हैं तो बिल्कुल ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर
एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक कार्य करता है, तब बी उसे कार्य ले लेता है। चलिए पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 60 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्षमता निकालेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक करता है। एक कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक करता है। आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तब बी उस कार्य को ले लेता है। बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक करता है। बी 15 दिनों तक करता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अंत में सी उसे 18 दिन में करता है। सी 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है। सी अलग से कार्य करते हुए कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ए 5 दिन तक काम करता है, बी 5 दिन तक काम कर लेता है, तो उस काम को बी ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। सी कितने दिन तक काम करता है, सी 18 दिन तक कार्य करता है, उसे आगे लेकर। यही क्या होगा, ए मिलकर इतना काम करेंगे, यानी ए 5 दिन काम कर रहा है, बी काम ए छोड़ देता है तो बी ले लेता है, उसे 15 दिन तक करता है और अंत में सी कार्य करता है। कुल मिलाकर वो काम कितना करेंगे, 60 ही काम करेंगे, क्योंकि टोटल काम क्या है, 60 है। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली से सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ए प्लस बी की क्षमता पता है और बी प्लस सी की क्षमता पता है। तो देखिए हम 5 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बी प्लस 5 बी लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 सी प्लस 18 सी इज 15 सी 13 सी इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम देखिए 5 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से भी हम क्या कॉमन कर लेते हैं, 5 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेंगे, चलिए नहीं 10 कॉमन कर लेते हैं। देखिए 10 हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको हम 10 और इसको 8 कर देते हैं, क्योंकि 10 भी कॉमन हो जा रहा है। 10 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस ये 10 है, b प्लस सी हो जाएगा, प्लस 8 सी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता क्या है, 2 है, तो 5 गुणे 2 यानी 10 हो गया, प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता क्या है, 3 है, तो 10 तिहाई 30 हो गया, प्लस 8 सी बराबर 60 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 40 60 में से हम 40 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 8 सी इज इक्वल टू 20 हो गया। यानी यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में 8 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ हम 20/8 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से 2.5 आ जाएगा। सी देखिए सी क्या आ जाएगा, 2.5, यानी सी के एक दिन कार्य करने की क्षमता क्या आ गई, 2.5 आ गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको तोड़कर सॉल्व किया जाएगा, यानी सी की एक दिन कार्य करने की क्षमता 2.5 है और टोटल काम क्या है, टोटल काम 60 करना है और सी की क्षमता क्या है, 2.5 है। 2.5 यहाँ से 10 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी देखिए क्या हो जाएगा, 600/25, तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 24 आ जाएगा। यानी सी उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, सी उसे 24 दिन में अकेला समाप्त कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको फैक्टर करके सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमको ए प्लस बी की क्षमता पता है, बी प्लस सी की क्षमता पता है। इस प्रकार इसको एडजस्ट करके सॉल्व करना होगा। यहाँ से सी कितने दिन में टोटल काम कर सकता है, 24 दिन में अकेले उस कार्य को कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी को हम टोटल काम मानेंगे, तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 18 में 6 से भाग करेंगे 3, और ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 18 भागे 9 यानी 2 हो जाएगा। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो ए 2 काम करेगा तो बी अकेला 1 काम करेगा एक दिन में। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम क्या है, 18 है, और बी की एक दिन की क्षमता क्या है, 1 है, तो टोटल काम में क्षमता से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 18 आ जाएगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, और आपको एक क्वेश्चन देते हैं उसे आप सॉल्व करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसे आप तुरंत सॉल्व करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। आज का लेवल थोड़ा सा कम था, लेकिन अगले वाले पार्ट में लेवल को हम और अप करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।